आपके साथ जो संवाद हो रहा है उसके मूल में है भारत की धरती, भारत के किसान, उनके उत्थान और विशेष तौर पर यह नमामि गंगे के अंतर्गत जो जल शक्ति मंत्रालय है, पतंजलि के कोलैबोरेशन से एक बड़ा कार्य हो रहा है। वो कार्य हो रहा है गंगा जी के तट पर 10 किलोमीटर के परिधि में जो पौधे हैं, उन पौधे का अन्वेषण, मिट्टी का अन्वेषण, साथ में एक बड़ा कार्य जो हो रहा है वो ये कि WHO ने उन आंचलिक पौधों को जो हम प्रयोग तो करते हैं लेकिन उनकी व्याख्यान या फिर उनका साइंटिफिक एविडेंस हम नहीं दे पाते हैं, उन सब विषयों को लेकर आज हमारे पतंजलि योग पीठ हरिद्वार से हमारे साइंटिस्ट आए हुए हैं। परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज की तरफ से और आचार्य बालकृष्ण जी महाराज की तरफ से हम सभी यहाँ पतंजलि योग पीठ से आए हुए हैं और मुख्य रूप से हम सभी पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट से हैं और विभिन्न प्रकार के रिसर्च के कार्य हो रहे हैं पतंजलि की तरफ से। और भारत सरकार का एक विभाग है आयुष मंत्रालय, उसके अंतर्गत नमामि गंगे का एक प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट में 8-10 पॉइंट जिसके तहत हमें जो कार्य करने हैं उसमें सबसे पहला, जैसे कि आदरणीय अजीत जी ने बताया कि गंगा के 10 किलोमीटर की परिधि में विभिन्न प्रकार के पौधों का कलेक्शन और उनका हार्वेरियम तैयार करना, कौन कौन से पौधे हैं खासकर गंगा के साइड में 10 किलोमीटर के एरिया में परिधि में। फिर आंचलिक जो पौधे हैं, दूसरा पॉइंट ये है कि आंचलिक जो पौधे हैं जो उपचार में प्रयोग हो रहे हैं उनकी स्थिति क्या है, उनका उपयोग क्या है, उनका प्रयोग क्या है, इन विषयों के ऊपर हम लोग की टीम आई हुई है ये सब चीज़ जानने के लिए, समझने के लिए, इनके ऊपर रिसर्च करने के लिए। तीसरा जो पॉइंट है कि तुलनात्मक अध्ययन, जो क्षेत्रीय पौधे हैं जो आसपास में गंगा के किनारे जो भी पौधे हो रहे हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन क्या है, यानी केमिकल एनालिसिस क्या है। चौथा जो है वो मृदा जांच, मिट्टी की स्थिति क्या है, कौन कौन से न्यूट्रिशन उसमें कौन कौन से विटामिन्स और कौन कौन सी चीज़ें पाई जा रही हैं, इनके विषय में मृदा परीक्षण के रूप में चौथा पॉइंट है। पांचवा जो परीक्षण है वो जल परीक्षण का है। दोनों तरफ कुछ खास जगहों पे हमने नोट किया हुआ है कि बिहार और झारखंड में जहाँ जहाँ गंगा जी हैं जल की क्या स्थिति है, उसके भी परीक्षण हम लोग करेंगे। बेल्ट के साइड में रहने वाले वैद्यों या ट्रेडिशनल हीलर्स किन पौधों का प्रयोग करके पारंपरिक चिकित्सा का एक संरक्षण भी कर रहे हैं, उसका अध्ययन करना, और उसमें अगर कोई ऐसा पौधा जो हमारे लिए मूल्यवान साबित हो सकता है उसका डॉक्यूमेंटेशन करना। आपको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट आज के डेट में देश में एक ऐसी संस्था है जो पूर्ण रूप से एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पे वर्क करती है। सिंपल भाषा में कहूँ तो जिस तरह से हमारे दादी नानी के द्वारा हम लोगों ने सुन रखा है कि तुलसी का काढ़ा बनाइए और पी लेने से आपका गला ठीक हो जाता है, लेकिन जब यह बात हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे वैज्ञानिकों के सामने करते थे तो उनका एक ही आंसर क्वेश्चन होता था कि वेयर इज द डॉक्यूमेंट, क्योंकि हमारी परंपरा मुख्य रूप से श्रुति रूप से चलती थी। हम ज्ञान को एक दिशा से, एक मुंह से दूसरे मुंह में ट्रांसफर करते थे, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन के मामले में हम बैकफुट पे होते थे। आज के डेट में पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट इन सारे पौधों जिनका प्रयोग आयुर्वेदिक परंपरा में किया जाता है, जैसे अश्वगंधा, तुलसी, गिलोय, इवन च्यवनप्राश पे एविडेंस बेस्ड रिनाउंड इंटरनेशनल जर्नल में पेपर पब्लिकेशन के माध्यम से पूरी दुनिया को अवगत कराया है कि ये आयुर्वेदिक मेडिसिन पूर्ण रूप से साइंटिफिकली वैलिडेट हैं और इसके जितने भी एक्सपेरिमेंटल ट्रायल हो सकते हैं वो सब हम अपने इंस्टीट्यूट में परफॉर्म